this evening I want to reflect back on the year 22 and what should be our response to God for all the goodness of God during this year. मैं चाहता हूं कि इस पूरे 2022 साल में जो परमेश्वर की भलाइयां थी उसका प्रत्युत्तर आप क्या दे सकते हैं. So tonight we are reflecting back, we are looking back. और आज रात के समय में हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं. But tomorrow during our Sunday service we'll be hearing a message that will help us to look forward and anticipate towards our destiny. लेकिन कल सुबह की आराधना में हम देखने जा रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ना है, आगे जो हमारा लक्ष्य रखा है उसकी ओर हमें कैसे बढ़ना Today है. from Psalm 100 इसलिए आज रात के समय में, इस शाम के समय में भजन संहिता 100 से we're going to learn what kind of attitude and responses we should be having tonight. आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा स्वभाव या हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए है. And if you know about literature or literature, this psalm is an amazing masterpiece. अगर आप साहित्यों के बारे में बात करें तो ये जो भजन संहिता 100 है वो बहुत ही ज्यादा एक उपरचना है. It has been said by people that Bible as a book as a whole is shallow enough that even the smallest of a child can play and understand without drowning in it. और कहा ऐसा जाता है कि बाइबल हमको ऐसा एक ज्ञान देती है जो इतना ही खोखला है, ये खाली है अंदर, जिसमें एक छोटा बच्चा भी जो है तैर सकता है, डूबेगा नहीं. At the same time, the most intellectual man also has enough to think and meditate on it. और उसी समय में जो एक बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ है कि वो उस वचन के द्वारा मनन कर सकते हैं. Psalm 100 is such a book where if you give it to one of our Life Kids children to talk about it for 10 minutes, I'm sure there will be one or two children who will give us a very good sermon right now on the spot on Psalm 100. और भजन संहिता 100 एक ऐसा भजन संहिता है जहां पर अगर हम अपने लाइफ किड्स के भी किसी बच्चे को दे देंगे तो वो अभी इसी समय 10 मिनट का प्रचार भी उससे कर सकता है. They have to read it once and I know on the spot they will be able to share incredible truths from this psalm. अब बस उनको एक बार उसको पढ़ना है और बाद में अच्छे से वो परमेश्वर के वचन से ध्यान से उसके बारे में बता But सकते at the हैं. same time you can bring in the most highly intellectual person also and give Psalm 100. He will also have something very powerful to share. उसी समय में अगर आप किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को भजन संहिता 100 दे देंगे तो उसके पास भी एक सामर्थी वचन होगा बांटने के लिए. If you read Psalm 100, you will find the taste and flavor of what is written there elsewhere all across the Psalms ahead and before. और हम देख सकते हैं जब हम भजन संहिता 100 पढ़ते हैं तो उसका जो रचना का जो तरीका है या जो उसका स्वाद है वो ऐसा है जो हम भजन संहिता 100 से पहले और बाद में उस सब के बारे में पढ़ते हैं. In preparation to this message, I read Psalm 100 several times. और इस भजन संहिता आज शाम के प्रचार को तैयार करने के लिए मैंने बहुत बार भजन संहिता 100 पढ़ा. The more I read, it echoed in my heart as if psalmist is making a protest song. और जब मैं पढ़ रहा था तो बार बार मेरे मन में ऐसी आवाज गूंज रही थी जैसे ये भजनकार जो है अपने आप को बचाना चाह रहा है, अपने बचाव के लिए बोल रहा है. Because our society today is so full of negativity. क्योंकि हमारा समाज आज के समय में बिल्कुल नकारात्मक रीति से भरा हुआ है. Our media is full of negative stuff. हमारा जो मीडिया है वो हमको हर चीज से नकारात्मक ही बताता है. Our news reports are so negative. हमारे जो समाचार हैं उनकी खबरें भी हमको पूरी रीति से नकारात्मक ही बताती हैं बातें. Everywhere you turn, you find such negativity. हर जगह जहां आप मुड़ेंगे वहां सिर्फ नकारात्मक ही चीजें हैं. So this Psalm 100 is a counter-cultural protest song against the negativity of our culture today. तो इसीलिए जो भजन संहिता 100 है वो हमारी जो संस्कृति है उसके विरोध में एक खड़ा होने वाला एक भजन संहिता है. Psalm 100 calls us to sing a new song to the real king who deserves the worship, who deserves the praise. भजन संहिता 100 एक ऐसा नया गीत है जो राजा के लिए है, जिसको जो महिमा के योग्य है. The most dominant theme of this psalm is joy. जो सबसे ज्यादा मुख्य शीर्षक इस भजन संहिता का है वो है आनंद. It is talking about gladness. वो बताता है खुशी के बारे में. I want you to quickly read Psalm मैं 100. चाहता हूँ हम जल्दी से भजन संहिता 100 को पढ़ लें. I'll read it in English and Mercy will read it in Hindi हम for इसको us. इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness.
Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। So as you read this psalm again and again, it is pointing us to God, our Lord, our Savior, our King, our Redeemer. तो इसलिए जितनी बार हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं, ये हमको बार-बार केंद्रित करती है परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा छुटकारा देने वाला है। Now when you look in the world today, जब हम इस दुनिया में देखते हैं अपने चारों तरफ, everybody responds to God. सबका जो प्रति उत्तर है परमेश्वर के प्रति। There are different types of people or different types of responses to God. अलग-अलग प्रकार के लोग हैं और उनका प्रति उत्तर भी बड़ा अलग-अलग प्रकार का होता है। One group of people, एक झुंड के लोग ऐसे कहते they हैं, completely ignore God. वो बिल्कुल पूर्ण रीति से यीशु को नकार देते हैं। The moment you start talking about God, they just walk out. जब आप परमेश्वर के बारे में उनसे बात करना शुरू करते हैं, वहां से चले जाते हैं, Because they hate God and they want to ignore God. क्योंकि वो परमेश्वर से घृणा करते हैं और उसको नकारना चाहते हैं। And that is the second group of people. और ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, They just not ignore God, but they hate God. वो सिर्फ नजरअंदाज नहीं करते हैं उसको, लेकिन उससे घृणा कर, नफरत करते हैं। They are the people who use swear words on God and use cuss words using God's name. और वो ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के, ईश्वर के नाम से जो है कसम खाते हैं। So you got one group of people who ignore, एक ऐसे झुंड होते हैं जो उसको नकार देते हैं, and another group of people who just hate, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उससे घृणा करते हैं, and then there is a third group of people, और फिर तीसरे प्रकार का एक ऐसा झुंड है, they just adore God. वो परमेश्वर को बहुत सराहते हैं। Now you are thinking to yourself, I am in the third category. और अब आप अपने बारे में सोच रहे होंगे इस समय कि मैं तो तीसरी श्रेणी में आता हूँ। We all like to feel that we are in the third category, हम हमेशा ये महसूस करना चाहते हैं कि हम तीसरी श्रेणी वाले इंसान हैं, but not so quick. लेकिन इतना जल्दी नहीं, Because many times we don't really focus God on where he is, when he is due to be focused upon. कई बार ऐसा होता है कि हमारा केंद्र जो है परमेश्वर के ऊपर वहां नहीं होता है जहां हमारा केंद्र होना चाहिए है। We वास्तविकता have में made God the president of our life, हमने अपने जीवन में परमेश्वर को जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तो बना रखा है, but we remain the prime minister of our life. लेकिन हम अपने जीवनों में जो है मुख्यमंत्री बने रहते हैं। We are happy to say, God, you are Lord, you are the president, but let me be the prime minister. हम क्या करते हैं, परमेश्वर को कहते तो है तू मेरा प्रभु है, तू मुख्यमंत्री है, लेकिन राष्ट्रपति है, लेकिन हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। Someone said, किसी ने ऐसा कहा है, a Christian is one who is sorry on Sunday, मसीही एक ईसाई ऐसा होता है जो रविवार के दिन बड़ा ही अपने मन में खेद महसूस करता for what है, he did on Saturday, जो चीज उसने शनिवार में की थी, and go back to Monday and do it all over again. और फिर सोमवार में जाके उस चीज को दोबारा करता है। So that is what some Christians are like. कई ऐसे ईसाई लोग हैं जो ऐसा करते हैं। So even those of us who say that we love God or we adore God, do we really adore God? तो हम में से जो लोग जो ऐसा कहते हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं, उसको सराहते हैं, तो क्या हम सचमुच में उसको सराहते हैं? Isn't it interesting क्या ये रुचिकर नहीं है that we are willing to wait for hours standing in the line at the Starbucks shop? कि हम जो है कॉफी की दुकान में जाकर जो है बहुत लंबी कतार में खड़ा रहना पसंद करते हैं, Or we are willing to stand in line for hours to see a Bollywood hero come out of the building as he was entering into the car, just to catch that glimpse. There are thousands of people waiting there for hours
for Shah Rukh Khan to just come out Yeah, and have he- an appearance. या ये सत्य नहीं है कि जब कोई बॉलीवुड का कोई अभिनेता कहीं से निकलकर कहीं जा रहा होता है तो उसको देखने के लिए हम लंबे लंबी कतारों में खड़े रहते हैं And yet, sadly, many of us, we do not pay any attention to running into the presence of God or have the same kind of craze for the presence of और God. ये दुखद बात है कि हम में से कई लोगों के पास ऐसा प्रेम नहीं है जब हम भाग कर परमेश्वर के पास जाएं या उसके लिए ऐसे दीवाने से रहें I remember many years ago, I had the privilege to go to the house of Punjab Chief Minister's home. मुझे अभी भी याद है कई साल पहले मुझको अवसर मिला था कि जो पंजाब के जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं उनके घर में जाऊं It was a Christmas time. और वो क्रिसमस का समय था But to enter the house, we had to follow so many protocols. और उनके घर तक पहुंचने के लिए हमको कई चीजों को पूरा करना पड़ा You just could not wander in and enter the house of the Chief आप Minister. बस ऐसे ही जाकर अंदर घुस नहीं सकते थे To enter inside the house of the Chief Minister, we had to comply with so many requirements. और जो मुख्यमंत्री के घर में घुसने के लिए बहुत सी ऐसी जरूरतें थी और जो चीजें थी जो हमें पूरी करनी थी पहले They checked our body temperature. उन्होंने हमारे शरीर का तापमान देखा We had to have ID cards. हमारे पास जो है हमारा पहचान पत्र We चाहिए had था to wear a certain dress code. हमको किसी प्रकार के कपड़े पहनने थे And so many और requirements. कई सी ऐसी जरूरतें थी जो हमें पूरी करनी थी And yet we come to the awesome creator of the universe, who is the mighty God, the God Almighty, and we pay no attention to any protocols to come into his presence. लेकिन बात यह है कि जब हम उस महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके पास आते हैं तो हम कोई भी इन चीजों को नहीं निभाते हैं जो हमको जरूरत है करने के लिए But when I read Psalm 100, लेकिन जब मैं भजन संहिता 100 पढ़ता हूँ it tells me the protocol for entering the presence of ये God. मुझे सिखाती है कि मैं परमेश्वर के भवन में या उसके फाटक में कैसे प्रवेश करूं As if you are going and visiting a dignitary or you are going and visiting a king. ऐसा लगता है जैसे हम किसी मुख्य व्यक्ति को या किसी राजा को मिलने जा रहे हैं There are four things I want to share with you. 4 चीजें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं From this psalm that should be followed as a response to the goodness of God in our life वो tonight. ऐसी 4 चीजें जो हमारा प्रत्युत्तर हो सकती है परमेश्वर के प्रति जो इस भजन संहिता से आधारित है Number one, सबसे पहली बात and that is to worship the Lord joyfully. जो है कि हमको परमेश्वर की आराधना करनी है आनंद के साथ Worship the Lord joyfully. आनंद के साथ यहोवा की आराधना करनी है Look at Psalm 100 verse 1. भजन संहिता 100 का पहला पद It says, shout for joy to the Lord all the यहाँ earth. लिखा है "हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो When we come to the presence of God in times like this, as we wrap up the year, जब हम इस साल को बिल्कुल खत्म करने में आ चुके हैं जब हम ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में आते हैं I expect this room to be bursting with shouts of joy. मैं ऐसी उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि ये पूरा भवन जो है आराधना स्तुति से हमारे अंदर से फूट निकलनी चाहिए है Shout joyfully. आनंद के साथ यहोवा के लिए चिल्लाओ जय जयकार करो That word refers to a spontaneous shout of victory that greeted a king who returns after a successful battle. तो यहाँ जय जयकार के साथ यहोवा की आराधना करने का मतलब यह है कि हमको हमारे अंदर से आराधना निकलनी है उस राजा के लिए जो अभी जंग या युद्ध लड़के आया है The messenger will announce to the people, जो संदेश वादक है वो सब लोगों को ये बता देता है our king has won the victory. हमारा राजा जो है वो युद्ध जीत चुका है And the king and the army will march into the city. और सारे वो जो सेना के लोग थे वो सब लोग उस शहर के अंदर प्रवेश करते हैं Recently we had the football final and you saw how the crowd was crazy to welcome the team back when they won the championship. और अभी हमने देखा कि फुटबॉल का मैच चलने के दौरान में कैसे लोगों ने उस मैच जीतने के बाद उन लोगों का आगमन का स्वागत किया We are the champions, they were shouting. जो जीत गई थी पारी वो लोग चिल्ला रहे थे People who have made tattoos of Messi on their body. और उस व्यक्ति के नाम का लोगों ने अपने शरीर के ऊपर टैटू बना लिया You see how crazy people got. लोग कितने ज्यादा पागल हो चुके थे And yet, do you recognize that when you come to the presence of God, और फिर भी जब हम लोग क्या कभी महसूस करते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं Jesus our King, यीशु जो हमारा राजा है He has won the battle for us. उसने हमारे लिए युद्ध जीत लिया है He has got the victory for us. उसने हमारे लिए युद्ध जीत लिया है And the King
who has won the victory is coming to our midst. और राजा जो युद्ध जीत चुका है वो हमारे बीच में है। And so what should be our response? तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए है? Our response should be shouting for joy to the Lord. हमारा प्रत्युत्तर ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर धन्यवाद की एक जय जयकार की स्तुति होनी चाहिए है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We wait for these moments of corporate worship to declare and shout the praise of our King. हम इंतजार करते हैं इस सामूहिक आराधना के लिए जहां हम मिलकर यीशु के लिए चिल्लाकर ऊंची आवाज में उसकी आराधना करते The हैं। Bible does not suggest that it should be the way always. बाइबल हमें ये नहीं बताती है, ऐसी सलाह नहीं देती है कि हमेशा ही ऐसा होना चाहिए है That joy should overflow at all कि times. हर समय हमारे अंदर से धन्यवाद या आनंद उमड़ना चाहिए है, Because we go through highs and lows of life. क्योंकि हम अपने जीवन में ऊंचे और नीचे समयों से होके गुजरते हैं। Bible do very clearly tells us that we are to weep with those who are weeping. बाइबल बड़े स्पष्ट रूप में हमें बताती है कि जो लोग रोते हैं उनके साथ हमें रोना है, And also rejoice with those who are rejoicing. और जो आनंद करते हैं उनके साथ हमें आनंद करना है। Interestingly enough, रुचिकर बात यह है, in the Greek New Testament of the Bible, इब्रानी जो है, यूनानी जो है, नए नियम की बाइबल में the shortest verse in Greek, जो सबसे छोटा पद है यूनानी में, we have the shortest English Bible verse, हमारे पास जो सबसे छोटा इंग्लिश का बाइबल का पद John है, chapter 11 verse 35, यूहन्ना का पहला 11वां अध्याय का 35वां पद, where we know Jesus wept. That's the smallest Bible verse in the New Testament in English language, right? वहां पे ऐसा लिखा है अंग्रेजी की बाइबल में, वो सबसे छोटा पद है, यीशु रोया। But in the Greek New Testament, लेकिन यूनानी नए नियम की बाइबल में the shortest Bible verse in the New Testament is 1 Thessalonians chapter 5 verse लेकिन 16. जो सबसे छोटा जो बाइबल का पद यूनानी नए नियम की बाइबल में है वो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 16 पद, Rejoice always. हमेशा आनंदित रहो। That is the shortest Bible verse. ये सबसे छोटा बाइबल का पद So है। there is a balance of rejoicing and crying or weeping. एक इसलिए बड़ा एक संतुलन है कि आनंद मनाने का या रोने का। But if God has worked for our victory, लेकिन अगर यीशु ने हमारी विजय के लिए लड़ा है तो how many of you feel like 2022 God has given you victory? आप में से कितना लोग महसूस कर सकते हैं कि 2022 में यीशु ने आपको विजय दिलाई है? He has given us victory. उसने हमको विजय दिलाई है। And so what is the response tonight? तो उसका प्रत्युत्तर आज रात के समय क्या होना चाहिए है? Shout it out! उसको उसके लिए चिल्लाना चाहिए है। Hallelujah! हालेलुया बोलना है। Hallelujah! हालेलुया। Amen. आमेन। And that should come from our और heart वो हमारे हृदय से आना है, because we really mean it. क्योंकि हम उसको सच में महसूस करते हैं, Because God has given us क्योंकि victory. यीशु ने हमें विजय दिलाई है। Happiness is based on what happens to us. आनंद जो है वो उसके ऊपर आधारित होता है कि हम जिस चीज से गुजरे होते हैं। Happiness is centered on how good the coffee was, how good the food was, how good the dessert was. हमारा आनंद जो है उसके ऊपर केंद्रित नहीं होता है कि कॉफी कैसी थी, खाना कैसा था। And that's why happiness is sometimes not good, because when the food is not good or when the atmosphere is not good, तो कभी-कभी हमारा आनंद उसके ऊपर केंद्रित होता है कि जब खाना अच्छा नहीं होता है या वातावरण मौसम अच्छा नहीं होता है तो you lose your happiness. तो हम अपने आनंद को खो बैठते हैं। But joy, लेकिन जो आनंद है, real joy, जो सच्चा आनंद है, it is not dependent on a thing or some people or circumstances or situations. वो किसी वस्तुओं के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर केंद्रित नहीं होता है। Joy is God centered. आनंद जो है वो परमेश्वर केंद्रित होता है। Hallelujah. Joy is God centered. जो आनंद हमारे अंदर का है वो परमेश्वर केंद्रित And होता है God never changes. और परमेश्वर कभी बदलता ही He नहीं is है। the same yesterday, today and वो forever. आज, कल और युगानुयुग एक सा है। And if we have an unchanging और God अगर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं who बदलता leads है, us from victory to victory, जो हमको विजय से और विजय की ओर लेकर we चलता have every है, reason to be rejoicing tonight. हमारे पास हर वो कारण है कि आज रात के समय हम परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करें। Hallelujah. हालेलुया। I can have joy no matter what I am going through in my life. मैं अपने जीवन से चाहे कुछ भी होकर गुजरूं, मैं उस समय भी आनंद कर सकता No हूं। matter what the weather is like. चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, That's not going to change how I come to the presence वो of God. चीज ये नहीं बदलेगी कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आता हूं। Come rain, come snow, come sunshine,
I'm in the house of God. चाहे बर्फ पड़ जाए, चाहे धूप आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊंगा। I rejoice in God always. मैं परमेश्वर में सर्वदा के लिए आनंद करता रहता हूँ। God's nature, His character remains the same. परमेश्वर का स्वभाव, उसका चरित्र हमेशा एक जैसा बना रहता है। So this evening, psalmist is commanding us to be joyful as we come to the end of the year. इसलिए भजन संहिता 100 हमको निर्देश दे रहा है कि हमको परमेश्वर की आराधना करनी है जब हम इस साल के अंत में आ चुके हैं। Don't end this year on a sad note. इस साल का अंत जो है बहुत दुखित होकर ना करें। Let the joy of God fill your hearts. होने पाए परमेश्वर का आनंद आपके हृदयों को भर दे। Let the joy of the Lord fill your heart tonight. परमेश्वर का आनंद आपके हृदयों को भर दे। Receive it tonight. आज शाम के समय उसे स्वीकार कर लें। Some of you are resisting it. आप में से कई लोग उसको रोक रहे हैं, But you need to say, Lord, let it be. लेकिन आपको ऐसा बोलना है कि परमेश्वर तू इसको मेरे I ऊपर, receive your joy. मैं तेरे आनंद को स्वीकार करता हूँ। Amen. Serve the Lord gladly. परमेश्वर की आनंद के साथ सेवा करो। Look at verse 2. जब हम दूसरे पद में देखते हैं, If you read New King James Version, जब हम इस अनुवाद को पढ़ते हैं न्यू किंग जेम्स वर्जन it को, says instead of worship the Lord with gladness, it says serve the Lord with यहाँ gladness. पर जैसे हमारे बाइबल में लिखा है आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, तो वहां ऐसा लिखा है आनंद के साथ यहोवा की सेवा Now, करो। serving God is synonym of worship. सेवा करना परमेश्वर की वो उसके तुल्य है, उसके बराबर है जैसे हम उसकी आराधना करते हैं। When you worship God, worship Him with gladness. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आनंद के साथ आराधना There करें। has to be a natural outflow of adoration and worship to God. आपके अंदर से एक प्राकृतिक, एक अपने आप से निकलने वाली एक आराधना परमेश्वर के लिए होनी चाहिए है। Don't do it because daddy expects you to do it. आप इसीलिए आराधना ना करें कि आपके पापा आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप आराधना करें। Don't do it because if I don't do it, what will pastor think? आप इसलिए आराधना ना करें ये सोचकर कि पास्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा। I'm doing it because if I don't do it, my children might think something else. So let me be a good father or a good mother and do something for the इसलिए Lord. आराधना ना करें कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और आप अच्छा बनना चाहते हैं, इस कारण से आप आराधना कर रहे Don't हैं। do it complaining. आप शिकायत करते हुए आराधना ना करें। Don't do it ritualistically. आप जो है बहुत ही धार्मिक होकर आराधना ना करें। Don't do it grudgingly. कुड़कुड़ाकर आराधना ना करें And don't even do it mechanically. और बनावटी आराधना ना करें। Many times our worships can become so mechanical कई बार हमारी आराधना बड़ी बनावटी हो सकती है that we only know certain words. कि बस हम थोड़े थोड़े कुछ शब्दों को जानते हैं And we will use the same word again and again and again, and we don't even know that we use those words. It has lost its meaning because we have been using it for the last 20 years. और हम इतना ज्यादा उन्हीं शब्दों का बार बार अपनी आराधना में प्रयोग करते हैं कि हम उसका अर्थ भी भूल चुके हैं कि हम क्या बोलते हैं, और वो शब्द हम 20 साल से बोल रहे हैं। And that's when your worship become mechanical. और तभी वो समय होता है जब हमारी आराधना बनावटी बन I जाती know है। some people, in the middle of every preaching, hallelujah, hallelujah, they just keep mixing hallelujah in between everything. And they have no idea why they are saying this hallelujah. कई लोग बार बार वचन के बीच में हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि वो क्यों बोल रहे हैं हालेलुया। Even in the wrong places, they put in the wrong words. गलत जगहों में भी वो हालेलुया बोल जाते हैं। Simply because that has become mechanical. वो इसी कारण से है क्योंकि वो बनावटी बन गया है, आदत सी बन गई है। And David is saying, don't do और that. दाऊद यहाँ कह रहा है ऐसा मत करो, Do it from your heart. अपने हृदय से करो। True worship comes from true hearts. सच्ची आराधना सच्चे दिल से आती है। True hearts are filled with overflowing gladness. सच्ची आराधना, सच्चा हृदय जो है वो उमड़ने वाले धन्यवाद से भरा होता है। This gladness that psalmist is talking about ये आनंद जो यहाँ पे भजनकार कह रहा है, is often felt at a wedding service. ये ऐसी आराधना ये है जैसे शादी की सभा या आराधना के समय में होती है। That's why people call wedding a solemn occasion. इसीलिए जो शादी का समय है वो बहुत ही एक भव्य, एक अच्छा समय माना There is जाता a है। lot of gladness on everybody's face. वहाँ सब बहुत ही आनंद
आनंद होता है सबके चेहरों में। The boy is glad, the girl is glad, दूल्हा खुश है, दुल्हन खुश है everybody is glad. और सब लोग बहुत ही आनंदित हैं। That's why wedding is always a glad atmosphere. इसलिए शादी का समय हमेशा एक बड़ा ही आनंद का समय होता है। So when you come to church on Sunday, इसलिए जब आप रविवार के दिन आराधना में आते हैं, think about the marriage that is going to happen soon. सोचिए उस शादी के बारे में जो जल्दी से होने वाली है। Jesus is coming for his church. यीशु जो है अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है। And be glad. क्या हम खुश नहीं है इस बात के लिए? Amen. Amen. Be glad. आनंदित रहें। So if Jesus deserves this kind of worship, अगर यीशु को ऐसी आराधना की वो योग्य है, we will offer him a glad हम service. उसको एक आनंद या धन्यवाद से भरी हुई उसको सेवा देंगे। So that is the second response David is saying that we need to have this evening. तो ये दूसरा प्रत्युत्तर है दाऊद हमसे कह रहा है इस शाम के समय में। And that brings me to the third one. ये चीज मुझको तीसरे बिंदु में लेकर To आती है love God intelligently. कि हमको परमेश्वर या प्रभु से प्रेम करना है बहुत ही बुद्धिमानी के साथ। Look at verse 3. तीसरा पद देखते He हैं। says, know that the Lord is good, Lord is God. यहाँ पे लिखा है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। So now, Psalmist is changing gear and saying, worship is not just some feeling and lot of noise and shouts. तो यहाँ पर हमको भजनकार यहाँ बात बदल रहा है और कह रहा है कि आराधना या प्रेम करना सिर्फ एक चिल्लाना या आवाज ज्यादा करना नहीं है, But it is also using our mind लेकिन ये अपना दिमाग या अपनी समझ को भी इस्तेमाल करना है to know God. कि हम ये जाने कि यहोवा परमेश्वर है। Many of us have a heart relationship or a heart understanding of God, हम में से कईयों का जो ये परमेश्वर के प्रति जो समझ है वो हमारे दिल से है, but we do not seek to know God. लेकिन हम परमेश्वर को जानना नहीं चाहते That हैं। knowledge of God only comes from the reading and the study of God's word. परमेश्वर को जानने की जो समझ है वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आती है। My dear friends, we need to know Him intellectually. मेरे प्रिय मित्रों, हमको परमेश्वर को बुद्धि से जानना है। That means we need to study the इसका scripture. मतलब हमको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। Simply coming to church on Sunday does not make you a follower of Jesus. बस ऐसी साधारण रूप से हर रविवार कलीसिया में आ जाने से हम परमेश्वर के अनुयायी नहीं बनेंगे। Read the word of God daily. यीशु के परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें। Now we have New Year resolutions coming up. अब नए साल की हम कुछ प्रतिज्ञाओं को लेंगे। Part of the reason I'm sharing these principles, these responses, is that you will make these your resolutions for next year. ये कुछ प्रति उत्तरों को मैं आज इस समय इसलिए बांट रहा हूं ताकि आप में से कई लोग निर्णयों को लेंगे अपने नए साल के लिए That 2023, I will commit to know God. कि मैं 2023 में जो हूं परमेश्वर को और भी जानूंगा। Hallelujah. When you look at Apostle Paul, जब आप प्रेरित पौलुस के बारे में सुनते हैं, the only desire he had in his life was to know God. बस एक इच्छा जो उसके जीवन में थी, बस वो यही थी कि मैं उसको और जानूं। If you read the epistles, he will keep on saying, know God, know God, know God. जब आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पौलुस बार-बार कह रहा है मसीह को जानो, मसीह को जानो। Hallelujah. How many of you really know God? आप में से कितने लोग सचमुच उसको जानते Are हैं? you investing time, energy and efforts to really know God? क्या आप सच में अपना समय या अपना टाइम लगाते हैं कि आप उसको और जान So सकें? love the Lord intelligently. इसलिए परमेश्वर से प्रेम करें पूरी समझ और बुद्धि के साथ। And finally, और आखिरी में thank God consistently. परमेश्वर को यहोवा को धन्यवाद दें हर समय। Look at verse 4 and 5. चौथा और पांचवा पद देखते हैं। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. उसके Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। So here the psalmist is encouraging us to approach God with thankfulness in our heart. इसलिए यहाँ भजनकार हम सबों को उत्साहित कर रहा है कि हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। This is how we enter into worship. इस तरह से हम आराधना में प्रवेश करते हैं। You know, many times we come into the presence of God in worship frustrated,
कई बार हम परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए बहुत ही चिड़चिड़ेपन से आते हैं। Many times we are running and frantically, trying to make it here. कई बार हम इतने भागते हुए आते हैं, बस किसी तरह से पहुंच जाएं ये सोचकर आते And हैं। you're already sad that half of the worship is over, or maybe Pastor James already started preaching. और फिर हम ये दुख होते रहते हैं कि दुख होता है हमें कि आराधना तो आधी निकल चुकी है और पास्टर जेम्स का मैसेज भी चल रहा होगा। And so many times we are not able to enter into the presence of God with the right mindset and right attitude. इसलिए कई बार हम परमेश्वर के भवन में सही दिमाग या सही स्वभाव लेकर नहीं आते हैं। It's very important that we prepare ourselves. ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग अपने आप को तैयार करें। Amen? When you come to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, prepare us mentally, physically, emotionally, so that we are ready when Amin or Adibu or others in our team start the song. We are ready. कि आप लोग अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक भावनात्मक रूप से तैयार होकर आए कि जब यहाँ पे भाई अदीबू या भाई आमिन जो भी कोई भी आराधना की अगुवाई करता है तो आप तैयार हैं। Don't be like the Kerala transport bus. वो जो केरला में वो जो बस चलती है ना उसके समान ना बने। Kerala Road Transport buys the old used bus from Tamil Nadu. वो जो सड़क में जो तमिलनाडु की वो पुरानी बसें चलती हैं सड़क में। So don't be a Christian like that. मैं नहीं चाहता कि आप उस प्रकार के मसीह बने। David says to thank God consistently. दाऊद कहता है कि आप नित्य हमेशा परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दो। Waiting in expectation for God to do something. अपेक्षा करते हुए कि वो हमारे जीवनों में कुछ करेगा। Don't come to worship like if I feel like worshiping today, I will worship. सिर्फ आराधना करने के लिए भवन में इसलिए ना आए कि आज मुझे बड़ा मन कर रहा है इसलिए मैं आराधना के लिए जाऊंगा। मूड है तो मैं आराधना करूंगा। Please don't come with those kind of attitude. ऐसे स्वभाव से आराधना के लिए ना आए। You need to come decided in your mind that I'm going to worship God. आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय निर्णय लेकर आए कि मैं यहोवा की आराधना करूंगा। You really don't need a worship leader. आपको सचमुच में कोई आराधना का अगुवा नहीं चाहिए है। We don't need all these musical instruments. ये यहाँ पे सारे वाद्य यंत्र हमको वंत नहीं चाहिए है। You don't need a preacher like me. हम आपको मुझ जैसा एक प्रचारक यहाँ नहीं चाहिए है। All you need is an open heart that stands before God and say, God, I want your glory to shine upon me. बस आपको एक ऐसा हृदय चाहिए है जो परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तेरी महिमा मुझ में प्रकट हो। Amen. I know some of you will tell me, Pastor James, it's not very easy. मैं जानता हूँ आप में से कई लोग बोलेंगे कि पास्टर जेम्स ये मेरे लिए आसान नहीं है। You don't know what I'm dealing with. आपको नहीं पता कि मैं किन किन चीजों से होकर गुजर You रहा don't हूँ। know what I'm going through. आपको नहीं पता कि मैं किस चीज से गुजर रहा Or हूँ। you don't know what I'm facing in my और life. आपको ये नहीं पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा With है। all that I'm carrying, how can I come into worship praising जो God? सब चीजों से होकर मैं गुजर रहा हूँ, जिसको लेकर मैं चल रहा हूँ, मैं कैसे यहोवा की परमेश्वर की आराधना Well, करूँ। I'm glad you asked that question. मुझे अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। Verses 1 through verses 4 पहले पद से लेके पूरी रीति से चौथे पद तक records the 7 imperatives. 7 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो हमको निर्देश देती हैं। 7 imperatives are found in these words. 7 निर्देश हैं जो हमको पहले पद से लेके चौथे पद में मिलते हैं। Shout, चिल्लाकर, जय जयकार कर कर, serve, उसकी सेवा कर कर, come, उसके पास आकर, know, उसको जानकर, enter, उसके फाटक में प्रवेश कर give कर, thanks, उसको धन्यवाद देकर, bless his name. उसको धन्य कहकर। Verses 1 through 4 tells us how to worship God. पहले पद से लेके चौथे पद तक हमें बताता है कि हम कैसे यहोवा की आराधना And करें। in final words, psalmist is telling, let me tell you why you do it. और फिर 5वें पद में भजनकार बताता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्यों ऐसा करना I have चाहिए 3 है। reasons, psalmist मेरे says. पास यहाँ भजनकार कहता है मेरे पास 3 कारण है जो तुम्हें इसलिए करना चाहिए है। Number 1, सबसे पहला, for the Lord is good. क्योंकि यहोवा भला है। Doesn't matter what my problems are. चाहे हमारी परिस्थिति या समस्या जैसी भी क्यों नहीं है। Yes, I have situations not going in my favor. बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो मेरे पक्ष में नहीं है। But the reality is the Lord is good. लेकिन सत्य तो ये है कि यहोवा भला है, Then I can worship God. कि मैं उसकी आराधना कर सकता हूँ। Reason number 2, दूसरा कारण, His steadfast love endures forever. उसकी करुणा सदा के लिए है। His steadfast love endures forever. उसकी करुणा सदा के लिए है। Reason number 3, तीसरा कारण, His faithfulness endures
to all generations. उसकी सच्चाई या उसकी भलाई जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। I serve the same God that Abraham served. मैं उसी परमेश्वर यहोवा की आराधना करता हूँ जिसकी आराधना इब्राहिम ने की थी। I serve the God of Isaac. मैं इसहाक के परमेश्वर की आराधना करता हूँ। I serve the God of Abraham. I serve the God of Moses. I serve the God of Jacob. मैं याकूब के परमेश्वर की, मूसा के परमेश्वर की और इब्राहिम के परमेश्वर की आराधना करता हूँ। I serve the God of David. मैं दाऊद के परमेश्वर यहोवा की आराधना I करता हूँ। serve the God of Paul. मैं पौलुस के परमेश्वर की आराधना करता हूँ। His faithfulness endures to all generations. उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Down to you. आप तक पहुंचती है। Down to you. आप तक पहुंचती है। God's faithfulness how come? परमेश्वर की विश्वास योग्यता आ गई है। Hallelujah. हालेलुया। These are the reasons. ये वो कारण है। Not because everything in the home is bad or good. इसीलिए नहीं कि हमारे घर में कई चीजें अच्छी चल रही हैं या बुरी चल रही हैं। We come to church, we worship God, we praise Him, we give Him thanks, we adore Him because of this. हम इसीलिए आते हैं आराधना में कि हम परमेश्वर को आराधना दें, उससे प्रार्थना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। Hallelujah. Today I want us to direct our hearts to the heaven and say to God, मैं चाहता हूँ आज इस समय में हम लोग अपने हृदयों को उस स्वर्ग की ओर लगा लें और परमेश्वर से ऐसा as कहें। we come to the final moments of the year 2022. जब हम इस साल के कुछ आखिरी क्षणों में आ चुके हैं जो 2022 के हैं। What an eventful year it was. कैसे इन कई चीजों से भरा हुआ ये साल था। What all things we have witnessed. कई ऐसी चीजें हैं जिसकी हम साक्षी बने हैं। Oh God forbid, let not those things repeat. ना होए कि वो ऐसी चीजें दोबारा हो But जाए। I look to heavens tonight लेकिन आज इस रात के समय में उस स्वर्ग की ओर मैं देखता हूँ and say to God, और परमेश्वर से कहता हूँ thank you. धन्यवाद, Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for what you have done for us. जो चीज तूने हमारे लिए की है। Thank you for what you've done for me personally. धन्यवाद तूने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में क्या किया Thank है। you for what you've done for my family. धन्यवाद तूने मेरे परिवार के लिए क्या किया है। And of course, और हाँ, सच में वास्तविकता में I want to thank God for what God has done in our church. और परमेश्वर ने जो मेरी कलीसिया में किया है। I want to thank God for every person who is joining hands in this vision to build this church. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सब लोगों के लिए जो हाथ मिलाकर इस कलीसिया के दर्शन को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। Last Sunday on Christmas Day, we honored and we blessed many people who volunteer and serve in this ministry. क्रिसमस रविवार की सुबह में हमने उन सबों को सराहा जो कलीसिया में यहाँ हमारे अलग अलग रीति से मदद कर रहे हैं। It's been truly my honor and privilege to see a small gathering of 9 people from our living room in the year 2009 to be here tonight with all of you over this last 13 years where we had thousands of people experience an encounter with the Lord. ये मेरा सौभाग्य है कि कैसे 2009 में 9 लोगों के साथ हमारे घर से जो आराधना शुरू हुई थी, अब तक इस 13 सालों में हजारों लोगों ने यीशु के बारे में उसको जाना है, उसके बारे में सुना है। I thank God that I get to be part of Life Bridge. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस लाइफ ब्रिज का एक भाग रहा हूँ। But as I close tonight, लेकिन आज रात में जब मैं समाप्त करता हूँ I यहाँ, want you to think about the things that you need to be thankful to God मैं for. चाहता हूँ कि आप समय लें उन चीजों को सोचने के लिए जिसके लिए आप धन्यवादित हैं परमेश्वर के प्रति। Write down the things that you want to thank God उन for. चीजों को लिख डालें कि जिन चीजों के लिए आप धन्यवादित हैं On परमेश्वर your के प्रति। phone or your notebook or somewhere. अपनी किताब में या अपने फोन में कहीं पे I want to thank God for my son or my daughter. ऐसे लिखिए कि मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बेटा बेटी How के लिए you provided a job. और कैसे आपने एक नौकरी की पूर्ति करी, How you helped buy a scooty. आपने कैसे मदद करी कि मैं एक स्कूटी खरीद सका। I don't know how. You can write down the things that God has done in your life this year. मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप लिख सकते हैं उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया The है। Bible says to count your blessings, name them one by one. बाइबल कहती है कि अपनी आशीषों को गिनती कर 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 उनको नाम दो। Hallelujah.